यदि मुमुक्षुता जागृत करनी, भगवत प्रेम के विरह में जलना है, तो किसी भी वेग को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है क्या? देख लो। काम वेग, क्रोध वेग, वाणी वेग, उदर वेग आदि आदि, कई बार चर्चा पीछे हुई है इनकी। किसी वेग का आदर तो नहीं कर रहे हो आप? किसी वेग को बुझाने के लिए आप कहीं ऐसी कोई चेष्टा तो नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आप अपने ही परमार्थ को नष्ट कर रहे हो। स्वाभाविक हो जाए जो, हमारी बस की बात नहीं। हमारी चेतना में, हमारी जानकारी में, हमारे स्वस्थता में कोई भी किसी भी तरह वेग को शांत करने का उपाय सांसारिक नहीं होना चाहिए। परमार्थ से विरुद्ध किसी वेग को शांत करने का उपाय नहीं होना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कोई वेग को, जब भूख का वेग आया है, गृहस्थ है तो सतधर्म से कमाए हुए साधारण भोजन को भगवद अर्पित करके पा लेते हैं। विरक्त है तो मादुकरी मांगा, जो मिला उससे भी। वाणी का वेग आ रहा, मौन के द्वारा शांत कर लिया। काम का वेग आ रहा, ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्प द्वारा शांत कर लिया। किसी भी वेग से परास्त नहीं होना है। यदि भगवत साक्षात विनोद करना, मनोरंजन करना, राग द्वेष करना, पार्टी बंदी बांधनी, पुजवाना है तो अलग मार्ग है। लेकिन यदि अपने आप को मिटाकर सच्चिदानंद रस में डूबना है तो ये मार्ग फिर मनोरंजन का इसमें समय नहीं है। वाणी की उच्छृंखलता किसी भी तरह आप में नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्षोभ तुम्हारे द्वारा किसी को नहीं पहुंचना चाहिए, किसी के द्वारा तुम्हें क्षुभित नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कोई कितना भी तुम्हारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, तुम दुखी ना हो, क्षोभ को प्राप्त ना हो। पर तुम्हारे द्वारा किसी को तनिक भी दुखद व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति का, भगवत पार्षद पद है। परहित की दृष्टि में हृदय के तराजू में तौलकर अत्यंत मधुर परमार्थ का वचन बोलो। स्वाद दृष्टि से कभी कुछ न, जीवन भर मत खाओ स्वाद दृष्टि रख करके कुछ भी। आहा, हटा दो, नहीं खाना, चलो रोटी लाओ, नहीं, खीर हलवा हटाओ, नहीं पाना, ऐसा स्वभाव रखो। पर यहां तो रोटी हटा देंगे, हलवा खीर रख लेंगे। आप देख लो, अंदर से देख लो, तभी व्याकुलता नहीं पैदा होती भगवत प्राप्ति की। रोटी तो रोज होती है, आज तो बस आज ही में तो खसका देगा वो कहीं। बहुत सावधान, ये मन जो है प्रतिपल आपको परास्त करने की चेष्टा करेगा, जाल बुनेगा। साधक सावधान रहे। स्वाद दृष्टि से जो साधक भोजन पाता है वो तमोगुणी है, तमोगुण की वृद्धि करता है। वो अपने जीवन में कभी परमार्थ का व्रत निर्वाह नहीं कर सकता। ध्यान देना, स्वाद बुद्धि से जहर है हमारे लिए भोजन, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग के साधक हैं। शरीर, वीर, प्राण और मन, ये चारों एक ही हैं। इनका परस्पर घना संबंध है। एक को भी क्षुभित मत होने देना जीवन में भी। शरीर, वीर, प्राण और मन, जो कम आहार करता है, निरंतर भजन करता है, तो बिना प्राणायाम के भी प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है। जो ब्रह्मचारी है तो शरीर निरोग होने लगता है। कोई प्रारब्धवशात असाध्य आदि रोग आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये सब प्राणवायु बिगड़ती है ना, तभी कई तरह के रोग होते। साधक जो ब्रह्मचारी है, आसनों पर बैठता है, भजन परायण है, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, हल्का रहेगा, वीर पुष्ट रहेगा, मन शांत रहेगा, एकाग्रता पूर्वक भजन होगा, क्योंकि प्राण सूक्ष्म है। साधक पास चल रहा, उसकी प्राणवायु सुनाई दे, ऐसे वाह, ये प्राण साधक है। सही माने में तो साधक वो है कि ऐसे आटा लगा दे, ऐसे पाउडर रख दे और वो पाउडर उड़े ना, और उसकी प्राण तब लगा कि हाँ भजन सही माने में हो रहा है। आराम से प्राणवायु का ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, बार बार मंत्र, उससे प्राणवायु सूक्ष्म, उससे आप देखो आनंद की अनुभूति होगी। आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट है, शरीर शांत है, मन एकाग्र, खूब भजन परायण। ये दिव्यता का अनुभव करने के लिए है, और हम सब दिव्यता के ही मार्ग के तो पथिक हैं। एक भी क्षुभित हुआ तो अशांत हो जाओगे, फिर निष्पन्द नहीं रह सकते, इसलिए सावधान रहो। साधक को आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। एक आसन में बैठने से वीर ऊर्ध्वगामी होने लगता है,
प्राण निष्पन्द होने लगते हैं। बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं, बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं। पद्मासन में बैठे ही बैठे ऐसे ही कमर थोड़ा ऐसे झुकाई, थोड़ा सो गए, फिर बैठ गए। ये ऊर्ध्वगामी वीर तभी होता है जब मेरुदंड सीधी और ऐसा आसन पर अभ्यास किया जाए, प्राण निष्पन्द हो जाते हैं। शरीर स्थिर रहने से प्राण निष्पन्द होता है। प्राण और शरीर अन्योन्याश्रित हैं। शरीर प्राणों का ही कार्य है। प्राणों को ही भूख लगती, प्राण ही भोजन खाते हैं, प्राण ही पचाते हैं। प्राणों के क्षोभ से ही काम विकार होता है। प्राणों के शांत हो जाने पर सारे विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। प्राणों के शांत हो, इसलिए 24 घंटे में कुछ आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो। आसन जरूरी है। हर समय झोला टांगे इधर उधर घूमने वाला साधक ठीक नहीं है। कभी दर्शन के लिए उचित युक्ताहार विहार से थोड़ा ठीक है, दर्शन आदि के लिए थोड़ा विहरण कर ले, फिर आसनों पे बैठना चाहिए। साधु की साधुता तभी सुरक्षित रहेगी जब वो एकांत सेवन आसन आदि। नए नए साधक हैं, 2 घंटे आसन में नहीं बैठ सकते, क्या साधुता है, क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे तुम्हारा मन भगवदाकार होगा जब आप आसनों में बैठना ही नहीं सीखे। आज दर्द कर रहा है, कल धीरे धीरे वायु पचने लगेगी, आप कर, अरे उस समय चिंतन करो ना। और वो जो दर्द हो रहा है तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, कोई ऐसा थोड़ी जो जानबूझकर तुम दर्द सह रहे हो, वो तुम्हारे प्रारब्ध का शमन हो रहा, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रभु आपसे रीझ रहे हैं। बैठना चाहिए। किसी भी संप्रदाय में ऐसा नहीं कि हमारे संप्रदाय में आसन की बात नहीं, कहीं भी देख लो, किसी भी आचार्य महापुरुष को देखो, बिना आसन में बैठे, बिना शरीर शांत किए, बिना प्राणवायु सूक्ष्म के, बिना मन एकाग्र के कैसे आप प्रिया प्रीतम में निरंतर चिंतन कर सकते हैं? कैसे आप एकाग्र हो सकते हैं? बैठने में ही थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर, तो मन तो इधर शरीर में लगा, कैसे प्रियालाल में लगे? थोड़ा अभ्यास करो। जिनका अभ्यास नहीं पूर्व में हुआ, अवस्था ज्यादा हो गई, तो नाम पर ध्यान दो। नाम पर, आखिरी बात नाम पे ही है। लेकिन आप यौवन शरीर है तो आप जरूर साधन पर लगो। बिना साधन के आप निर्विकार नहीं रहेंगे। नई नई अवस्था के साधक हैं और चेहरे पे कुछ है ही नहीं। चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे 10-5 बच्चों के पिता हो। नहीं, ऐसा नहीं होना। साधक ज्योतिर्मय होता है, दबी हुई आग होता है। भगवान दत्तात्रेय जी वर्णन करते हैं, साधक दबी हुई आग होता है, जैसे राख से ढकी हुई आग। ऊपर से आपको शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने स्वरूप में आ जाए तो तेज का ज्वलंतमान रूप है। वो जीवन भर इसी का संग्रह करता है। साधक, आप अपनी दिव्यता की तरफ दृष्टि डालिए। आप थोड़े थोड़े से आकर्षण में, थोड़े थोड़े से विषय वेग में फिसल रहे हैं, सावधान होइए। उत्साह की वृद्धि इसीलिए आपकी नहीं हो रही, विकलता इसीलिए नहीं हो रही कि आप अपनी विकलता को छीड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, ये सांप तुम्हें पीछे खींचने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। तुम्हारे ही पास जो है मन बुद्धि चित्ताम इंद्रियां, ये तुम्हें नष्ट करने में लगे हैं। इसलिए जांच जांच के इनकी प्रेरणा को, क्या क्या ये बात कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा परमार्थ अवरुद्ध हो रहा हो। अपनी महत्वाकांक्षा को दबाइए सांसारिक की तरफ से कि लोग जाने हम साधु हैं, हम साधक हैं, तब आपके अंदर मुमुक्षुता जागृत होगी। सर्वदा नीचे की ओर दृष्टि रखिए, माता बहनों की तरफ दृष्टि मत डालिए। साधु की 2 ही पद्धतियां, या तो पूरा मुंडन करा लीजिए या जटा रखा लीजिए। 2 ही पद्धतियां, कटिंग कराने की पद्धति नहीं साधु में, सेटिंग कटिंग नहीं है, 2 ही पद्धति है। और इसका प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव न हो। या तो पूरा मुंडन और या फिर पूरा जटा रखाए हुए। ये बीच में सेटिंग कटिंग साधु की नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। परमार्थ मार्ग के पथिक को यदि वो आगे भगवत मार्ग में जाना, आप गृहस्थ भी हैं तो रोज नहीं कि सुबह रोज चिकने गाल किए घूम रहे हैं, सुबह रोज बृहस्पतिवार है सुबह बनना चाहिए, उस बनना चाहिए। अरे जो बनाना है उधर चलो। ये पूज्यपाद बाबा कहते हैं कि पाखाने को सजाना, शरीर को सजाना, शरीर को सजाना मतलब शौचालय को सजाना। ये शौच की मशीन है, चाहे गंगा जल पियो, चाहे दूध पियो, चाहे रबड़ी पाओ, थोड़ी देर में सब बेकार हो जाए। इससे ज्यादा राग मत करो, इसको ज्यादा सजाओ मत।
आपकी विकलता बढ़ने के पहले परीक्षा होगी आपके वैराग्य की, तितिक्षा की, उपरति की, शांति की। बाबा एक बार जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लिया, भ्रमण कर रहे थे, तो 5 युवतियों ने बाबा को घेर लिया। हाथ में एक जलपात्र, अपरिग्रही अकिंचन महापुरुष, दिव्य मूर्ति, अलौकिक तेज। तो गोवालंद बाजार वहां कहा जाता था जहां बाबा को घेर लिया। रात्रि का समय था, उस गली से निकल रहे थे, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिला कहां से निकलना है। तो नई जगह थी, तो 3-4 युवती आई, चारों तरफ से घेर ली और हंसी ठिठोली, काम चेष्टाएं। और बाबा के तेज को देख करके एक पान निकाला और कहा, पा लीजिए पान, चलो थोड़ी देर विश्राम करो। और हाथ पकड़, बाबा पीछे हटे, कहा खबरदार स्पर्श मत कर लेना, दूर स्पर्श मत करना। तो उनका पास ही घर है, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। इतने में और कुछ युवतियां आ गईं। हमने संतों से सुना कि वहां का एक रिवाज है कि कोई अगर ब्रह्मचारी महात्मा को भ्रष्ट कर दे तो उसकी जटा काट के, जैसे ध्वजारोहण नहीं किया जाता, ऐसे मकान के ऊपर लगाते थे और कहते थे आज हमने विजय प्राप्त कर ली। ऐसा हमने जब गंगा किनारे थे तो विचरण करने पर हमने संतों से सुना था कि ऐसा उधर क्षेत्र है। 2-4 युवतियां और आ गईं और परस्पर दृष्टि मिलाकर युवतियों से कहने लगी, बच कर न जाने पावे ये। बाबा ने जो ही देखा तो बाबा कमंडल रखा और साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे अम्बा, यदि आप ही मेरी परीक्षा लेंगी तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। जीव ही बाबा ने साष्टांग दंडवत किया, सब कांप गई, अलग हट गई और कहा, माता मुझे मार्ग दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। तब एक आश्चर्यजनित बात, सबकी ग्रीवा झुक गई, सब शांत हो गई और सबकी दृष्टि पवित्र हो गई। जो घेरा बांधे हुए थे सब हट गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि इधर से निकल जाइए। किसी ने छुआ नहीं बाबा को, पर ये साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़ के कहा, जगदम्बा, साक्षात भगवती भाव से, यदि आप ही परीक्षा लेंगी तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। ब्रह्मचर्य, जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, अगर आप परीक्षा में कहीं फेल होते हैं तो कैसे व्याकुलता जागृत होगी। आपको मिलेगा ये सब, जब इस मार्ग में आप बढ़ेंगे तो आपको अवसर माया देगी जहां आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोग कर सके। अगर आपने सोचा कि मेरे प्रारब्ध में है तो फिर वही है प्रारब्ध में, वो तो सबके प्रारब्ध में भोग ही रहे। तुम कहां के बन रहे थे, प्रियालाल के चरण अरविंद के आशिक, तो ना, प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे परमार्थ को नष्ट कर दे। प्रारब्ध से वस्तुएं आ सकती हैं, लेकिन भोगना न भोगना तुम्हारे विवेक के ऊपर है। ऐसे निष्ठा से युक्त आप निरंतर जप और ध्यान पर बहुत जोर देते थे। ध्यान पूर्वक निरंतर जप करना आपको अभीष्ट था ही, और आप भी कहते थे उसी की बुद्धि पवित्र रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वही निवृत्ति की तरफ बढ़ेगा जो ध्यान पूर्वक जप करता रहता है। खास बात है, हर समय ध्यान पूर्वक जप। तो आपके अंदर इस भजन सारथी सुजाना, वो आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तुरंत आपके हृदय में ऐसा निर्णय आएगा जहां आप फंसेंगे नहीं। प्रसंग चल रहा था कि बाबा बहुत व्याकुल, कैसे मुझे ब्रह्म बोध हो। कल के प्रसंग में तो भगवान शंकर जी के लिंग के ऊपर पैर रखे हुए डेहरी में से सर रख के लेट गए, तो देखा कि 2 परमहंस महापुरुष पधारे, साक्षात भगवान नर नारायण स्वरूप। दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया, मानस मंडल शांत हो गया। दोनों गौरवर्ण के अवधूत, हृष्ट पुष्ट शरीर, भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला, दर्शन करते ही बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त, जो हृदय अभी तक जल रहा था इनके दर्शन मात्र से, हृदय में अद्भुत आनंद। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर जो भी प्रश्न हो आप बोलिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये जगत क्या है, ये जगत क्या है, ये जगदांबर, जो जगत आडंबर दिखाई दे रहा है, ये क्या है।
वास्तव में इसका स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक स्वप्न है। भगवान शिव भी बोले, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। ये स्वप्न है। तो मैं स्वप्न को देख रहा हूं, ये स्वप्न को मैं देख रहा हूं, मैं स्वप्न पुरुष हूं। तो जो स्वप्न को देखता है उसे स्वप्न पुरुष ही कहते हैं। तुम अभी जागृत पुरुष नहीं, तुम स्वप्न पुरुष ही तो हो, क्योंकि देख रहे हो नानात। तो जाग पड़ने पर स्वप्न को प्रतीति मात्र जो अनुभव करता है वो जागृत पुरुष कहा जाता है। समझिए, स्वप्न को प्रतीति मात्र, झूठा, केवल दिखाई दे रहा था, है नहीं कुछ सत्य, ये जिसको पता है वो जागृत पुरुष है। तो संपूर्ण यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जिसको पता है सब झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो जाग रहा है। जाने तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जाने जग जाए, हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जागृत पुरुष के सहित इस संपूर्ण जागृत को अनुभव करता है उसे जागृत दृष्टा कहते हैं। जागृत पुरुष सहित संपूर्ण सृष्टि को जो अनुभव करता है उसे दृष्टा कहते हैं। स्वप्न दृष्टा और जागृत दृष्टा, वो शुद्ध साक्षी है और वो कोई और नहीं, वो आप ही है, वो आप ही है। जगत मिथ्या है, आत्मा ही सब है। तो क्या मतलब इसका? आत्मा ही जगत बनी हुई है। विचार काल में जगत मिथ्या है, बोध काल में सब आत्मा ही है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक सब झूठा है, ऐसा मानो, सब झूठा। नहीं तो वैसे ही राग किए फंसे और मान लोगे कि मेरे भगवान है तो और राग करो। बोले अब क्या है, भगवान ही है पत्नी, तो फिर और पुष्ट। राग से अनुराग के बीच में वैराग्य है, ये अनावश्यक है। बोध काल में सब भगवत स्वरूप है, लेकिन विचार काल में जो आप नानात्व में फंसे, इसमें वैराग्य होना आवश्यक है। ये सूक्ष्म विषय है। अगर हम अभी सबको मान रहे हैं कि भगवान है तो केवल बात से कहेंगे भगवान, लेकिन आचरण वही सब होंगे। बिना वैराग्य के, राग त्याग किए बिना ये बोध नहीं होता है। अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं, है और नहीं है। ये विश्राम स्थिति है, पर जहां तुम विश्राम माने वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, ऐसे हटाते चले जाओ तो है में स्थिति आ गई। सब फिर उस समय लगा सब प्रभु ही है। सिद्धांत है, संसार में आसक्त होकर संसार का स्वरूप नहीं समझ सकते। संसार से हटिए, संसार से दूरी बनाइए, तब संसार का स्वरूप समझेंगे। और भगवान से आसक्त होकर भगवान का स्वरूप समझ सकते, भगवान से दूरी बनाकर भगवान का स्वरूप नहीं समझ सकते। और यहां उल्टा हो रहा है, भगवान से दूरी बनाकर संसार से आसक्त होकर हम अनुभव करना चाहते हैं। विषय सेवन करते हुए हम भगवदाकार वृत्ति चाहते हैं। सब कुछ भगवान है, आत्मा है। इसका तात्पर्य है कि आप जब जगत मिथ्यात्व को समझ जाएंगे, कहीं भी राग नहीं रहा, कहीं भी आसक्ति नहीं रही। जब जान गए नकली नोट है तो कोई उठाएगा क्या? बिल्कुल नहीं उठाएगा। जब समझ में आ गया सब झूठा है तो आप भोगने की लालसा क्यों करेंगे? आप उसे पाने की लालसा क्यों करेंगे? अगर पाने की लालसा हो रही तो कहो ये झूठा है, वास्तविक झूठा है। जब सत्य वस्तु में आ गए, समस्त कामनाएं शांत हो गई, तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। भक्त जन ऐसा देखते हैं और ज्ञानी जन से स्वरूप अनुभव करते हैं। वो मेरा स्वरूप ही, वो मेरी आत्मा ही है, ऐसा अनुभव करते हैं। ये निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोध में क्या अंतर है? समाधि एक स्थिति है जो अभ्यास से संपन्न होती है, और निर्विकल्प बोध स्वरूप स्वतः सिद्ध है, उसके लिए अभ्यास नहीं किया जाता। बहुत सुंदर बात, ये ऊंची स्थिति की बात है। जो संकल्प रहित अब समाधि है वो अभ्यास से पहुंचा जाता है, लेकिन जो स्वरूप बोध है उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं। तो हमारा स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप ही है। वो जागृत, उठते बैठते चलते फिरते हर समय वो रहता है स्वरूप बोध में। समाधि में तो थोड़ी देर के लिए आप निसंकल्प हुए, फिर आप चेष्टा युक्त हुए। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है निर्विकल्प बोध, अपने स्वरूप का बोध। निर्विकल्प समाधि वो सविकल्प की अपेक्षा थोड़ा श्रेष्ठ है, पर स्वरूप बोध
जब स्वरूप बोध हो जाएगा तो निर्विकल्प समाधि भी सविकल्प ही लगेगी। तो ये करने वाला जड़ है या चैतन्य है? बोले जहां करता है वो सब जड़ है, जहां करता है वो सब जड़ है। चेतन कुछ करता नहीं है, किंतु कर्तत्व का आरोप चेतन में किया जाता है। जैसे राजा कुछ नहीं करता, सेना सब युद्ध करती है, लेकिन जय पराजय राजा की मानी जाती है। ऐसे स्वरूप से कुछ नहीं हो रहा है, सब करण से हो रहा है। पर करण से जो हो रहा है वो सब स्वरूप बहुत ऊंची है, थोड़ी सूक्ष्मता की बातें हैं। सुख और आनंद में क्या भेद है? वैसे तो दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर जो विषय या प्रकृति से लिया जाता है उसे सुख कहते हैं, वो अनित्य है। और जो परमात्मा तत्व स्वरूप से होता है, निर्विषय होता है, उसे आनंद कहते हैं। जो भगवदानंद है, प्रेमानंद है, अखंडानंद है, ये सब उस चिदानंद से है। बाबा को 2 श्लोक उपदेश किए, कई प्रश्न हुए। बाबा को उन महापुरुषों ने 2 श्लोक, नेति 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 शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़ताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयं चयत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 3 बार। नेति नेतीति नेतीति। स्थूल शरीर नहीं हो तुम, सूक्ष्म शरीर नहीं हो तुम, कारण शरीर नहीं हो तुम। यत परम पदम, जो बचा वही परम पद है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ये हम देखो, परम बोध का सूत्र है और भक्ति का भी यही परम सूत्र है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे भाव देह है, जिसे आत्मस्वरूप कह रहे हैं, वही भाव देह है। बस अंतर इतना है। अब यहां से प्रारंभ हो जाता है, वो स्वरूप में स्थित हो गया, भाव देह में स्थित हो गया, ये दिव्य लीलाओं की तरफ पहुंच गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। यहां तक की यात्रा सबकी समान है। अगर कोई शरीर राग से युक्त होकर के तो प्रपंच ही होता है, वो बताने का विषय नहीं, आप खुद अपने हृदय में देख लीजिए। सब शरीर संबंधी व्यवहार ही होते, वस्तु बोध नहीं होता, केवल ज्ञान सभा में बघारा जाता है, एकांत में उसे विकार परास्त करते हैं। पक्का पक्का समझना, इसमें कोई संशय नहीं। आप हो, हम हो, कोई भी हो, यदि शरीर भाव से ऊपर नहीं उठे तो प्रवचन होगा समाज में और एकांत में विषय लीला होगी। एकांत में आपसे मनमानी आचरण कराएगा, इसलिए सावधान। हमारा लक्ष्य है हमारा एकांत पवित्र हो, हमारी संपूर्ण दिनचर्या शरीर भाव से ऊपर उठने की हो। चाहे किसी भी मार्ग का पति को, हम इस बात में कभी राजी नहीं हो सकते किसी संप्रदायवाद को लेकर वासनाओं का पोषण करना, राग द्वेष का पोषण करना, समाज का पोषण करना, ये कहीं नहीं है, किसी भी संप्रदाय में नहीं, किसी भी उपासना में नहीं। केवल बातें बनाने से नहीं होता, जीवन को झोंक दो। देखो, नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम। जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में तुम्हारा राग है, तब तक तुम परम पद को नहीं पहचान सकते। थे बचन मिथुन मुख निसरत सुन सुनी देह दशा किन। इस देह में तीनों देह आ गए, देह दशा में तीनों देह आ गए, स्थूल सूक्ष्म कारण। भगवान नर नारायण ने कहा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का निषेध करने पर जो अयोग्य परम पद शेष रहता है वही तू है। उसी समय बाबा को बोध हुआ अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग, क्योंकि साक्षात बोध कराने आए, उपदेश सुनने के लिए थोड़ी बाबा विकल थे। बाबा तो अनुभव के लिए विकल थे। उसी समय बाबा को अनुभव हो रहा है, सुखी हो जाए ऐसा अनुभव करके। जे भी कहा, बोले निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। उसी समय बाबा को अपने स्वरूप का बोध हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग अपने स्वरूप का बोध। अपार आनंद, उसी समय अपार आनंद। फिर आदेश हुआ, इस अज्ञान रूपी जड़ता को त्यागो और अपने हृदय को शिला के समान घनीभूत करो। जैसे पत्थर में कुछ प्रवेश नहीं करता, ऐसे कोई भी विकार, कोई भी आसक्ति,
किसी का विनय, किसी का प्रणाम नमस्कार, किसी की गाली, किसी का अपमान, कोई भी प्रभाव तुम्हारे हृदय में ना पड़े। जड़ता पत्थर की तरह तुम्हारा हृदय हो जाए अपने लिए। और अवसर पड़ने पर दूसरों पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, अपने लिए। किसी का मान अपमान, सुख दुख, प्रणाम नमस्कार, लाभ हानि, कोई भी द्वंद्व तुम्हारे हृदय में प्रवेश न कर